नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। चुनावी पारा पूरा हाई पर है। गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार दर दर जाकर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर है। किस तरह से जनता को अपने पक्ष में किया जाए, सभी तरह की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। गांव कैमला में भी इसी तरह का माहौल है। जो उम्मीदवार है डोर टू डोर जा रहे हैं और जो उम्मीदवार है जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में जो सरपंच पद के उम्मीदवार है वो किस तरह के मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ उनकी रूपरेखा रहेगी अगर वे सत्ता में आते हैं, गांव की चौधर उन पे आती है तो वे किस तरह से जनता के बीच में काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में आज मौजूद है गांव कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो चुनावी माहौल है पूरा गर्म हो चुका है, गांव में किस तरह का माहौल बना हुआ है चुनावों को लेकर? गांव में माहौल, सबसे बड़ी खुशी की बात तो हमारे गांव में यह है कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं जी। हमारे गांव में किसी बात की कोई गुटबाजी या किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं है जी। सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, बड़े सौहार्द भाव से सभी चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और इस गाँव के लिए भी जी। तो बलविंदर जी, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण अभी देखने को मिल रहा है। काफ़ी कैंडिडेट है, लगभग 10 है। तो ऐसे में अगर आप गांव में जा भी रहे हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार आपके सामने आ भी जाता है, तो किस तरह से आप लोग मिलते हैं? क्या वही रहता है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है या कुछ और रहता है? ये तो दिमाग में कभी आती नहीं है मेरा प्रतिद्वंदी है जी। भैया हम सभी भाई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, हम भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं जी। ठीक है। बाकी सभी चुनाव लड़ रहे हैं। परमात्मा ने जिसके भाग्य में लिखा है उसके सिर पे ताज बन जाएगा जी। शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़ें। चुनाव के बाद भी हमने इसी गाँव में रहना है। 12 तारीख कोई दूर नहीं है और कल भी भाईचारा हमारा इसी तरीके से बना रहा है। मेरे तो सभी गाँव वासियों से यही कामना है, सभी उम्मीदवारों से भी यही उम्मीद है कि भाई सभी प्यार से चुनाव लड़ें। सभी गांव के भाई हैं, गांव के कैंडिडेट बनेगा, कोई भी बनो, ठीक है ना जी। बलविंदर जी, जो ग्रामीण है, वोटर है, उनकी अपेक्षाएं रहती है अपने सरपंच से कि भाई मेरा ये काम हो, हमारे गांव में इस तरह के काम हो। आपके जहन में क्या कुछ है कि आप अगर गांव में आपको चौधर मिलती है, सरपंच का ताज मिलता है, तो किस तरह से आप गांव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, मैंने पीछे 2015 में भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था जी। उस टाइम भी हमारे मन में काफ़ी इच्छाएं थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया जी। हम चुनाव हार गए थे, मैं दूसरे नंबर पर आ गया था जी। तो लगातार मैं 7 साल से फिर इस गांव के अंदर मेहनत कर रहा हूँ और मैं गांव की समस्याओं को डोर टू डोर जाकर समझ भी रहा हूँ, गली गली जाकर समझ रहा हूँ। हमारे गाँव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नशा मुक्ति की जी। जो युवा बच्चे सारे नशे की चपेट में आ गए और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा, जो हमारे गांव के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। तो जब किस तरह से निपटाएंगे इसको? गांव को इकट्ठा करेंगे, सभी भाइयों के सहयोग से इसको निपटाएंगे। अकेला कोई नहीं निपटा सकता, सभी से समर्थन मांगेंगे। जब सारे मिलकर चलेंगे तो इस समस्या का हम समाधान करेंगे। जरूरत पड़ी तो गांव लेवल पर निपटाएंगे, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ी फिर हम कानूनी सहायता लेकर इसको निपटाएंगे। एक और समस्या अगर देखी जाए तो जो गाँव के मेन अड्डे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी की सुविधा नहीं है, दूसरा वहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है। तो जो भी दुकानदार हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो शौचालय के लिए कहाँ पर जाए, उनको दूर दराज जाना पड़ता है। इस दिशा में क्या कुछ स्टेप आप करेंगे? जी तेजवीर जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने हमारे से पूछा जी। ये तो समस्या बड़ी गंभीर है हमारे गांव में। दुकानदार भाई जितने भी हैं उनको तो बस इतना टाइम दुकान पर लगाते हैं तो दाएं भटकने में लगाते हैं जी। हमारा पहले से इस चीज़ पे प्रयास था और आगे भी इस चीज़ पे प्रयास रहेगा। बस अड्डों पे नहीं, जहाँ गाँव के चारों तरफ एक एक टॉयलेट हो। जिस तरह सरकार शौचालय के ऊपर इतनी जोर दे रही, इसी तरीके से हम भी ये चाहते हैं हमारे गांव में इस चीज़ की बड़ी बड़ी समस्या है, ये समस्या समाप्त हो। अगर हमारी सरकार आती है गांव में, हम सरपंच बने, तो मैं सबसे पहला मुद्दा ये भी हमारा साथ के साथ रहेगा जी। हाँ, शौचालय जरूरी है। समस्याओं की बात की जाए तो सफाई को लेकर काफ़ी दिक्कतें रहती है गाँव में। ना तो कर्मचारी मिलते हैं, अगर कर्मचारी भी थे 2-4 होते हैं, उनसे गांव की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी नहीं हो पाती। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी जिस हिसाब से गांव का एरिया है?
जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से सफाई कर्मचारी कम है जी। 4 सफाई कर्मचारी गांव में है, गांव का कवर नहीं कर पाते। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, कम से कम 10 सफाई कर्मचारी इस गांव में चाहिए, उसके बगैर गांव कवर नहीं होता। जी जी दूसरा, उसके ऊपर खड़े होकर जी इसको हम अपनी देख रेख में अगर इसको कराएं जी तो ठीक है ना, उसको किया जाएगा। दूसरा, कोई छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली इस गांव में नहीं है आज तक भी। सफाई कर्मचारियों के पास भी कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो उसको कूड़े को उठाकर कहीं तो गांव से दूर बाहर डाल सके। जी वो यहाँ से उठाएगा वहाँ डाल दो और कहाँ लेके जाए, जी जी। ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम किया जाएगा। तो ये बात है, अगर मेन रास्तों की बात की जाए, बड़ी गलियों की बात की जाए, तो वहाँ पर कर्मचारी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। जो कर्मचारी हैं उनके बीच में नहीं पहुँच पाते। नतीजा ये आता है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती, जो नालियाँ है वो चौक हो जाती है, और उन लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, लिहाजा उनको अपने पॉकेट से सफाई कर्मचारी का खर्चा देना पड़ता है, कोई अन्य लगाकर। तो यहाँ पर छोटी गलियों के लिए स्पेशल उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? छोटी गलियों के लिए छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली लगाएंगे हम जी। गलियों से। जिस तरह हमारे पास रिक्शे हैं पंचायत में, अब भी यहाँ नहीं होंगी और हम लगा लेंगे। गलियाँ भीड़ी हैं ज़्यादा, तो वहाँ से रिक्शाओं के माध्यम से सारा गंद निकाल के और बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर गांव से बाहर डाल दिया जाएगा। जी जी। तो उसके बाद डीएपी खाद वाले उसको उठा के ले जाएं। जी जी। और क्या कुछ प्लानिंग है? जिस तरह से युवा वर्ग है, युवा वर्ग को किस तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? स्पोर्ट्स में बात कर लीजिए, या फिर जो महिला है, महिलाओं को लेकर किस तरह से जो उनकी सुरक्षा है उसको लेकर काम करेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो हमारे गाँव में व्यायामशाला की बड़ी भारी जरूरत है जी। जिससे महिलाएं बच्चे सभी अपना योग करें, व्यायाम करें। जी और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए हमने रोडो वाले मंदिर पे जी गांव की पंचायत कर भी रही है। और जो कमी वहाँ रहेगी, हमारे गांव में ज़मीन की समस्या बड़ी भारी है, ज़मीन नहीं है पंचायत की। रोड वाले मंदिर पे स्टेडियम का काम चल रहा है और उसमें हम पूरा योगदान देंगे। वो तो काफ़ी दूर है। अगर पार्क की भी बात की जाए तो आसपास यहाँ पार्क नहीं है, जो महिलाएं वो सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर रहती है। देखो, पंचायत की ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं गाँव में जिस पर पार्क बनाया जाए। ये जो सिर्फ एक ही रास्ता है पार्क का, जिस तरह जोड़ है हमारे, जोड़ों को पौंड सिस्टम करके और जो बीच की पगडंडी बचती है उनके ऊपर हम पार्क का रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसके ऊपर मतलब साफ सफाई भी रहे और सभी सैर वगैरह वहाँ कर सके। अभी तक लोग आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो लोगों को आपका चुनाव चिन्ह शायद ना भी पता हो, वैसे आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? किस तरह से लोगों को अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बता रहे हैं? देखिए, जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिले थे, हमारे गांव के सभी गांववासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी, भाई बलविंदर सिंह को क्या निशान मिलने वाला है। अब हमारे को निशान मिला नलका। और पिछले बार चुनाव में जब हम जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में हमारा निशान था जग। और मैं तो सभी गांववासियों से ये अपील करता हूँ कि पिछली बार तो हमारा जग रह गया था, इस बार नलका चलाएं और मेरे जग को भरें। जी जी। तो गांव में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो माहौल किस तरह का बना हुआ है? माहौल अच्छा बना हुआ है जी। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को तो अच्छा समर्थन गाँववासी दे रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। जी जी। बहुत अच्छा माहौल है हमारा और परमपिता परमात्मा चाहे तो हम इस बार चुनाव जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। जी। शिक्षा के मुद्दे पर भी मैं एक बात रखना चाहूँगा, शिक्षा की दिशा में किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ कई तरह की दिक्कतें हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल का एक काफ़ी लंबा मुद्दा रहता है। मान लीजिए जो आसपास के जो घरोंडा है वहाँ पर मॉडल संस्कृति बन चुका है, यहाँ पर भी +2 तक का स्कूल है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? तेजवीर जी, जैसा कि आपने पता है, हमारे गाँव का स्कूल घरोंडे हल्के का सबसे पुराना स्कूल है जी। और सरकार ने पीछे 103 संस्कृत मॉडल स्कूल लागू करे थे जो CBSE बोर्ड से थे। उसी तर्ज पर सरकार ने इस बार 450 स्कूल अप्रूवल करे। जी जी। तो हमने भी विधायकों से बात करी थी, मैंने खुद 100-150 ग्रामीणों का साइन करवा कर 30-40 आदमियों को लेकर विधायकों के पास हम पहुंचे थे। विधायकों ने उसको अप्रूवल के लिए भेज रखा। हम ये चाहते हैं गाँव में संस्कृत मॉडल स्कूल बने, CBSE बोर्ड से हो। तो शिक्षा पे हमारा इस पर पूरा जोर रहेगा। जब तक शिक्षा पे हम जोर नहीं देंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। जो बच्चे पढ़ के एक अच्छे अंक लेकर आते हैं, एक अच्छा सुधार की तरफ बढ़ते हैं, उन बच्चों को हर साल उनको सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच के साथ जो है बलविंदर सिंह ने अपनी बात रखी है। अपना पूरा जो एजेंडा है, मुद्दे है, गांव में किस तरह से विकास कार्य होंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा, जो बच्चियां स्कूल में आती है उसके लिए क्या कुछ रहेगा, और जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ रहेगा, और सफाई व्यवस्था का भी काफ़ी अच्छा मुद्दा है, किस तरह से जो सफाई व्यवस्था है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये अभी 12 तारीख को
फाइनल होना है, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि जनता का आशीर्वाद इनको पूरा मिल रहा है और जब भी ये लोगों के बीच में जा रहे हैं तो इनको एक आशीर्वाद के रूप में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका फैसला होगा 12 नवंबर को, जब वोटिंग होगी, लोग अपना आशीर्वाद इनको देंगे और क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि गांव कैमला का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है और आगे आने वाले समय में इसी तरह से हम साक्षात्कार करते रहेंगे। जो भी यहाँ पर सरपंच है, जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनसे भी इसी तरह से सीधी बातचीत करते रहेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका जो सरपंच है, आने वाला सरपंच है, वो किस तरह से गांव में विकास कार्य करवाएगा और आपकी बात प्रशासन और शासन तक पहुंचाएगा। नमस्कार।